हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। इससे इससे पहले वीडियो में हमने देखिए बायो सावर्ट लॉ की कूलॉम्स लॉ से कंपैरिजन किया था, और आज हम बायो सावर्ट लॉ की से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, जो स्ट्रेट हो बिल्कुल, और वो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लेट ए बी इज ए स्ट्रेट वायर, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट। मान लीजिए ए बी जो है, इसमें ए बी एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी। ठीक है, हम इसके ड्यू टू किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड और की का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। तो पहले देखिए इसको समझिए क्या है। मान लीजिए ये एक ए बी एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर कोई एनी पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर कोई डी एल एलिमेंट लेते हैं। इसका पहले पूरे वायर के थ्रू निकालेंगे पहले, क्योंकि डी भी निकालना है ना, तो डी एल एलिमेंट चूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक्स डिस्टेंस पर एक डी एल एलिमेंट चूज़ करते हैं, वो है सी डी। और वो सी डी एलिमेंट जो है इस पॉइंट पर एक स्मॉल एंगल डी फाई क्रिएट करता है। ठीक है, तो डी फाई क्रिएट करता है। अब यहाँ से देखिए, अब और ये जो एंगल है पूरा डी एल एलिमेंट जो, इसकी डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, और ये इस वाले ओपी डिस्टेंस से, ओपी लाइन से फाई एंगल क्रिएट करता है ये। ठीक है, और इसके बाहर अब चूँकि इसके ए जो एंड्स हैं, वो सिरे हैं ए और बी, वो पी पर कौन कौन से एंगल, तो ए पॉइंट तो इस पर फाई वन एंगल क्रिएट करेगा, और फिर यहाँ से ये दूसरा पी पर ये एंगल फाई टू क्रिएट करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या है, डी एल की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तीन वैल्यूज़ को हमें रिप्लेस करना है। तो किस तरह से रिप्लेस करेंगे इसे? ठीक है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई सबसे पहले साइन थीटा को रिप्लेस करते हैं हम साइन थीटा की जगह। तो यहाँ क्या है, इस वाले ट्रायंगल में लीजिए, इसे छोटा सा जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सी ई डी। इन ट्रायंगल सी डी ई में साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, देखिए ये तो चूँकि यहाँ थीटा है तो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी है हमारा सी, और ये है हमारा एच है डी एल, तो वो हो गया पी सी ई अपॉन डी एल। तो यहाँ से सी ई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से सी ई इजिकल टू डी एल साइन थीटा। ठीक है, अब हम एक दूसरे तरीके से भी देखेंगे इसे, डी फाई। तो अगर ये सर्किल हो, तो और ये सी ई उस सर्किल पर एक आर्क हो छोटा सा, जो ये उसके सेंटर पर डी फाई एंगल क्रिएट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, मतलब सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है किसी आर्क के द्वारा, तो आर्क अपॉन रेडियस, इसे रेडियस मान सकते हैं हम। तो क्या होगा, सी ई अपॉन आर डी फाई इजिकल टू, तो यहाँ से सी ई इजिकल टू होगा आर डी फाई। ठीक है, तो ये दोनों सी ई की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर दीजिए यहाँ। तो यहाँ इक्वेट करेंगे तो डी एल साइन थीटा इजिकल टू आर डी फाई। तो डी एल साइन थीटा की वैल्यू सब इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर, ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब आर की और वैल्यू देखेंगे, आर की वैल्यू क्या है इसमें, अगेन देखिए आर की वैल्यू क्या होगी इसमें, देखिए आर की वैल्यू यहाँ देखिए, फिर दोबारा दिखाता हूँ मैं। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल से, सी ओ पी इन ट्राइंगल। तो इसमें कॉस फाई लेंगे, जो कि इसमें निकालनी है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर अपॉन बी अपॉन एच। तो यहाँ से निकालेंगे बी अपॉन एच को, देखिए तो आर कोस फाई, यहाँ पे हो गया आर कोस फाई इजिकल टू ए अपॉन आर, और आर इजिकल टू ए कोस फाई। तो अब इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए यहाँ। तो डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई कोस फाई अपॉन ए, और इसको अरेंज कर लीजिए। तो डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई। ठीक है,
अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर किस तरह से निकालेंगे होल वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, तो क्या होगा देखो, तो होल वायर से कैसे होगा, तो बी इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो इंटीग्रल डी बी, तो देखिए इंटीग्रल में ये तो कांस्टेंट है आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रल होगा केवल कॉस फाई का डी फाई के रिस्पेक्ट। और लिमिट कौन सी लगेंगी, लिमिट लगेंगे -φ1 टू φ2। तो यहाँ -φ1 क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको ये फिर दिखाता हूँ। देखो यहाँ इसमें देखिए कि इससे यहाँ ओ है ये, तो ये ओ से नीचे की डायरेक्शन में है φ1 और ये ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसलिए φ1 को -φ1 लिया है। तो अब देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ है इसकी लिमिट होगी -φ1 टू -φ2, तो cos फाई डी फाई। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई cos फाई का इंटीग्रल हो गया साइन फाई, और लिमिट हो गई ये, तो जो लिमिट रखेंगे साइन φ2 और माइनस साइन -φ1, तो माइनस साइन -φ1 का हो जाएगा माइनस साइन फाई, ये प्लस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a साइन φ1 प्लस φ2। तो ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ड्यू टू एनी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये है फॉर फाइनाइट लेंथ। जब इसकी अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल से इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। बी विल बी इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। मान लीजिए आपका एक ये है, इसमें जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें हमें इस पॉइंट पर निकालनी है। तो पाम रूल क्या है, मैंने बताया था, इस तरह से करते हैं, इस तरह से जब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, आपके पॉइंट की डायरेक्शन में, और अंगूठा आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में, तो ऐसे ही तो हमारा वायर। तो अब इसमें क्या है, इसको हम इस तरह से देखते हैं, राइट हैंड, तो राइट हैंड में इस तरह से, राइट हैंड ये तो लेफ्ट हैंड हो गया, और राइट हैंड में हमारा इस तरह से देखेंगे, इस तरह से, ठीक है, राइट हैंड में इस तरह से देखेंगे जो स्ट्रेट वायर, तो हमारी जो पाम है वो नीचे की ओर है, तो इनवर्ड होगा, नीचे की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस ये हैं आपकी, देखिए स्पेसिफिक कंडीशंस, इफ़ कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टर आपका इनफाइनाइट लेंथ हो, तो वो जो ए और बी सिरे हैं आपके बहुत दूर हो जाएंगे, तो इस वजह से पी पर जो φ1 और φ2 एंगल बनेगा ना, वो दोनों कितने 90 डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, उन्हें 90 डिग्री के मान सकते हैं। जब एंगल बढ़ते चले जाएंगे ना, वो बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो एक 90 पे, उसे 90 पे मान सकते हैं। तो φ1 इजिकल टू φ2 हो जाएगा उस कंडीशन में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90 1 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई 4 पाई ए, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई 2 पाई ए, ये होगा इनफाइनाइट लेंथ के लिए फार्मूला स्ट्रेट वायर की, ठीक है। दूसरा, अब अगर पॉइंट पी जो है वो एट डिस्टेंस फ्रॉम नियर द पॉइंट ए, अगर पॉइंट पी जो है आपका एक एंड के यानी कि ए सिरे के नज़दीक हो और एक से बहुत दूर हो, और क्या हो, φ1 इतना नज़दीक हो कि जो ए सिरा है वो पी पर π/2 का एंगल बनाए, और एक से बहुत दूर हो, ठीक है, एक से आपका बहुत दूर हो, तो उस पर φ2 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, φ2 0 हो, इतना नज़दीक हो कि एक तो φ2 तो 0 हो और एक π/2 हो। तो बी उस कंडीशन में साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन π/2 की 1 हो जाएगी, तो साइन π/2, ठीक है, साइन π/2 हो जाएगा ये, तो एक सिरे के नज़दीक हो तो क्या होगा, साइन π/2, जब ये साइन π/2 होगा एक सिरे पर नज़दीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 1, तो हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तो यहाँ 4 पाई ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये। और दूसरा आपका हो, देखिए अगर हम ग्राफ खींचें इसमें, डीएल की जो डिस्टेंस है आर और बी के बीच ग्राफ खींचें, तो जैसे जैसे ये आर बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे आपका बी कम होता चला जाएगा, तो इस तरह का एक ग्राफ आता है। तो ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया।